अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भगवान की कृपा से जन्माष्टमी की पूजा बहुत अच्छे से हो गई। हाँ दादी सास जी, वो तो अच्छा हुआ कि पुरानी देवरानी जी समय से आ गई, वरना देवर जी को तो अकेले ही कान्हा जी की पूजा करनी पड़ती। थकावट बहुत हो गई है, चलो जाओ अपने अपने कमरे में जाके आराम करो। सुजाता जी माँ जी। तुम 6 बजे का अलार्म लगा देना, मुझे जल्दी मंदिर जाना है। जी। हम आप सबको कुछ बताना चाहते हैं। राधिका, इस वक्त क्या बताना चाहती हो तुम? आज कृष्ण जन्माष्टमी है, यानी कृष्ण जी के जन्म की वो 8वीं काली रात, जिस रात बुराई के अंधेरे को चीर कर अच्छाई का नया सवेरा उभरता है। और आज हम भी किसी की बुराई से, किसी के झूठ से पर्दा उठाना चाहते हैं। राधिका को रानी के खिलाफ कोई सबूत मिल गया क्या? राधिका दीदी, आप ऐसे मेरे पास क्यों आ रही हैं? हमारे पास कुछ है जो हम आप सबको दिखाना चाहते हैं। हमें बस 1 मिनट दीजिए। कृष्णा जन्म के वक्त भी तूफान था और आज रात भी तूफान ही है। लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। राधिका, तुम ये टीवी क्यों लेकर के आई हो? इस वक्त हम लोगों को पिक्चर दिखाने वाली हो? आप कुछ ऐसा ही समझ लीजिए माँ जी, लेकिन ये कोई हिंदी पिक्चर नहीं है, बल्कि रानी के सच की पिक्चर है। रानी का सच मतलब? राधिका दीदी, मैं आपको अपने ऊपर एक और इल्जाम नहीं लगाने दूंगी। छोड़िए रिमोट। रानी, हम तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, बल्कि तुम्हारा सच सबके सामने ला रहे हैं। और तुम्हारा सच हम सबके सामने लाकर रहेंगे। छोड़ो रिमोट। रानी, क्या कर रही हो तुम? सबसे पहले राधिका जो बताना चाहती है उसे बताने दो, उसके बाद तुम्हें जितनी सफाई देनी है देती रहना। क्यों मुन्ना, तू रानी को क्यों चुप करा रहा है? जबकि असल में तो तुझे राधिका को चुप कराना चाहिए था। जब से ये लड़की हमारे घर में आई है, तब से रानी का बदनाम करने पर तुली हुई है। पहले वो पापा के मामले में और अब ये नया तमाशा। माँ जी, हम रानी पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि उनके खिलाफ जो सबूत है उसे बस पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। रानी हम सबको जितना बड़ा धोखा दे रही है ना, हम सिर्फ और सिर्फ उसका पर्दाफाश करना चाहते हैं। राधिका, बातें मत घुमाओ, जो दिखाना चाहती हो जल्दी दिखाओ। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधिका, ये सब क्या है? रानी के साथ ये कौन है? आप सब जानते हैं कि रानी की शादी टूटी थी। हाँ, रानी की शादी टूटी थी,
क्योंकि लड़के ने आखिरी वक्त पर दहेज की मांग की थी और बारात लेकर के नहीं आया था, इसलिए इसकी शादी टूटी थी। इसमें इस बेचारी का क्या दोष है? क्यों तुम उसके दुखते रग पर हाथ रख रही हो? हाँ राधिका दीदी, जिस अतीत को भुलाने की मैं हर पल कोशिश करती हूँ, जिन कड़वे पलों को मैं मिटाना चाहती हूँ अपने जीवन से, अब क्यों बार बार उस सच्चाई को मेरे सामने लेकर आ रही? इस वीडियो में रानी के साथ जो व्यक्ति है वो कोई और नहीं बल्कि माधव है, रानी का होने वाला पति, जिसने दहेज की मांग करके शादी तोड़ दी थी। आप लोग वीडियो देखिए। वीडियो में जो डेट लिखी है वो आज से 6 महीने पहले की है। रानी ने खुद पैसे देकर अपनी शादी तोड़वाने का नाटक किया था। क्या बकवास कर रही हो तुम राधिका? और तुम्हें कैसे पता कि ये वही आदमी है? माँ जी, आप ये देखिए, ये रानी की शादी का कार्ड। इस पे इनके होने वाले पति का नाम माधव लिखा है, देखिए आप। हमने इनके बारे में सारा सच पता लगाया ताकि हम आप सबको सच बता सके कि रानी हम सबको मिलकर कितना बड़ा धोखा दे रही है। रानी ने माधव को खुद पैसे देकर अपनी शादी तोड़वाई, क्योंकि बस बहुत हो गया राधिका दीदी। आप एक औरत होने के बावजूद एक दूसरी औरत पर इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? अरे कोई लड़की अपनी खुद की शादी टूटने का नाटक क्यों करेगी? ये सब क्यों कर रही हैं आप? यही तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं रानी, कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्यों हमारे परिवार वालों को धोखा देकर तुम इस घर में रहने आई? और क्यों तुमने अपनी शादी का ऐसा नकली नाटक खेला? मैंने कोई नाटक नहीं किया है राधिका दीदी, बल्कि आप अपने नाटक से सारी हदें पार कर रही हैं। पहले मेरे घर में जाके जासूसी की, फिर मुझसे बिना कुछ पूछे, बिना पूरा सच जाने अब मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। अरे ये सब क्या हो रहा है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रानी, टीवी में जो इंसान दिखाई दे रहा है वो माधव है या नहीं? तब तो ये बात साफ है कि तुम इसे पैसे दे रही हो और इसके अगले दिन तुम्हारी शादी टूट गई थी। ये सच है। इस लड़के का नाम माधव है और ये भी सच है कि मैं यहाँ इसे पैसे दे रही हूँ। लेकिन ये सच नहीं है कि ये आदमी मेरा होने वाला पति था। अरे ये आदमी मेरी शादी का केटरर था, खाने पीने का इंतजाम देखने आया था और मैं यहाँ इसे खाने पीने का केटरिंग का एडवांस दे रही थी। ये आदमी ना तो मेरा होने वाला पति था और ना ही कोई रिश्तेदार। तुम झूठ बोल रही हो रानी। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी राधिका दीदी? अब अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए मुझे क्यों बदनाम कर रही है? रानी झूठ नहीं बोल रही है, तुम झूठ बोल रही हो राधिका। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।